सेना पर तीसरा बड़ा हमला है, लेकिन अब आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे क्योंकि इससे पहले भी बड़ा अटैक यहां पर हो चुका है। 11 मार्च की जानकारी आपको दे दें, ट्रेन हाईजैक की गई थी जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और उस दौरान भी घुटने टेकने पड़े थे पाकिस्तान की आर्मी को। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 11 मार्च ट्रेन हाईजैक हुई, बुलान 214 पाक सैनिक ढेर हुए थे और आज फिर से हमला, 90 सैनिक ढेर हुए हैं और पाकिस्तानी सेना को 11 मार्च को भी सरेंडर करना पड़ा था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया था कि उसने 214 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। हालांकि पाकिस्तानी नुकसान को कम करके बता रही थी, लेकिन अब देखिए लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और एक और बार तीसरा अटैक यहां पर किया गया है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी दे दीजिए क्योंकि तीसरी बार अटैक बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से पाक सैनिकों पर किया गया है और बताया जा रहा है कई सैनिक मारे जा चुके हैं। देखिए, तीसरी बार अटैक है हफ्ते में, जो है चौथा बड़ा अटैक हफ्ते में तीसरा बड़ा अटैक एक ही हफ्ते में हुआ है और ये दोहरा प्रहार था क्योंकि सबसे पहले आतंकी ये जो पाकिस्तान जिसे आतंकी हमला बता रहा है जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है, इसमें सबसे पहले उनकी मजीद ब्रिगेड जो कि उनकी फिदाइन ब्रिगेड है उसकी तरफ से इन जो पाकिस्तानी सेना के वाहन थे उन्हें निशाना बनाया गया। सबसे पहले फिदाइन अटैक हुआ, 8 गाड़ियों का काफिला था, तकरीबन 12 से 15 लोग एक गाड़ी में रहे हैं जब ये हमला किया गया। उसके बाद क्योंकि फिदाइन अटैक पर एक गाड़ी को टारगेट किया जा सकता है, 2 को किया जा सकता है, बाकी लोग लेकर कर ना भागे, इसके लिए जो फतेह स्क्वाड है जो कि स्पेशल फाइटर्स हैं, स्पेशल कमांडोज हैं बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, जो कि दोनों इकट्ठे ऑपरेट करती हैं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के आम आवाम के हकूक के लिए, उनके जो राइट्स हैं उनके लिए, वो जो है उन्होंने स्ट्राइक किया। एक के बाद एक हमले से जो है कोई भी पाकिस्तानी सेना का जो जवान था वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कब्जे से निकल नहीं पाया और BLA की तरफ से जो एक अधिवक्ता की तरफ से बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है प्रवक्ता की तरफ से कि 90 जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो मार गिराए गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया और पाकिस्तानी सेना कहीं ना कहीं उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुई। कारण बिल्कुल साफ था कि पाकिस्तान के पास ग्राउंड सपोर्ट नहीं है, ना ही ग्राउंड इंटेल है। जब जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, चाहे वो अपनी मजीद स्क्वाड हो या फिर फतेह स्क्वाड, उन्हें जब मोबिलाइज करती है उसकी जानकारी पाकिस्तान को नहीं मिल पाती, बल्कि पाकिस्तानी सेना की हर एक मूवमेंट की जानकारी आम लोग जो है वो BLA को देते हैं, जिसकी वजह से इतना जो है प्रभावशाली अटैक जो है वो कर पाए हैं। और वो ऐसे समय में जब कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि बोलन में किस तरह से जफार एक्सप्रेस को जो है वो बंदी बनाया गया था और सभी बंधकों को मारने का दावा BLA की तरफ से भी किया गया है। ठीक है गुरसिमरन, वापस लौटेंगे आपसे, आगे अभी अपडेट लेंगे और इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड मेजर समरपाल तूर जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर तूर, इसके पहले अभी हमने 3 से 4 दिन पहले खबर दिखाई थी और आपने भी देखा था कि कैसे बलूचिस्तानियों ने ट्रेन को हाईजैक किया था। ये हिम्मत अचानक से आई है या ये माने कि तैयारी पहले से थी, अब अटैक किए जा रहे हैं? अनामिका, देखिए ये प्रॉपर ये जो सीक्वेंस ऑफ अटैक है ये डेफिनेटली प्लानिंग के साथ किए जा रहे हैं और हमले वहीं हो रहे हैं जहां पे वल्नरेबिलिटी है, जहां पे पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस कम है या फिर वहां पे कम ट्रूप्स की आवाजाही है। क्योंकि देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो BLA की जो फैक्शन है ये छोटी टुकड़ियों में हमला करती है, ना कि बड़ी टुकड़ियों में। तो जहां जहां आइसोलेटेड जगहें होंगी, जहां पे आइसोलेटेड पोस्टें होंगी, जहां पे कम ट्रैफिक है, वो 101% एरियाज को टारगेट किया जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी की जो सप्लाई चेन है अब वो डिसरप्ट करने वाली स्टेज पे आ चुकी है। अब ये कट ऑफ होंगे एक एक करके और फिर छोटे छोटे जो कस्बे हैं इनको इंडिपेंडेंटली BLA इन पे अपना कब्जा करेगी और डोमिनेट करेगी। मेजर समरपाल, तो ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा आतंकियों को पालता है, लेकिन अब वहीं पर अटैक्स हो रहे हैं और लोगों के मन में सवाल है, क्या पाकिस्तान के अब टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं? देखिए जिस तरीके से आप देखिए सीक्वेंस को देखिए कि जिस तरीके से पहले द एस्टैब्लिशमेंट, बेसिकली पाकिस्तान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के जरिए चलता है, वो है उनकी मिलिट्री। तो जिस तरीके से वो इमरान खान को लेके आए थे पॉलिटिक्स में इस मन के साथ कि ये एस्टैब्लिशमेंट का साथ देंगे, वो बाजी पलट गई, जिसके बदले चीजें वहां पे खराब हुई जहां पे इमरान खान को असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाया गया। और इस दौरान जब असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ तब मिलिट्री ने ही ये कोऑर्डिनेट करवाया था, क्योंकि मिलिट्री का ही सिक्योरिटी कवर था। और देखिए अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बेनजीर भुट्टो को भी असैसिनेट कराया गया था जब परवेज मुशर्रफ पावर में आना चाहते थे। तो ओवरऑल आप कहीं पे भी देखेंगे तो अपनी छाप या निशानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मौजूद है।
तो जहां तक यहाँ का सवाल है, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में जवान बच्चे और नौजवान जो आदमी हैं जिनको मारा गया, जिनके मैस ग्रेव्स आज की तारीख में मिल रहे हैं गोपनीय तरीके से, तो मुझे लगता है कि अब बलूचिस्तान की आवाम ने आवाज उठा ली है और ऐलान कर दिया है जंग का। और ये संकेत है कि आने वाले समय में ये तूफान और भी बढ़ेगा, ना कि शांत होने वाला है। लेकिन मेजर तौर ये नाराजगी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सैनिक या पाकिस्तानी हुक्मरानों तक सीमित नहीं है। हमने देखा है कि सीपैक को लेकर या गौदर पोर्ट को लेकर चाइनीज नागरिकों को लेकर और चाइना को लेकर भी नाराजगी बढ़ती रही है। तो ये एक मैसेजिंग है पाकिस्तानी सेना पर हमला करने का चीन को कि अगर आप हमारी तरफ बढ़ेंगे तो आपका भी वही हाल होगा। देखिए, जिस तरीके से वहां की आवाम मैसेज देना चाहती है, तो देखिए चाइना ने पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अग्रीमेंट करके उन्होंने अपनी सैन्य टुकड़ी ग्वादर पोर्ट में डिप्लॉय करने वाले हैं, जिसकी तादाद कम से कम 5 से 10 हजार होगी। तो देखिए, किसी भी मुल्क की आवाम को ये अच्छी बात नहीं लगेगी कि उनके रहते रहते और उनकी फौज की वहां मौजूदगी के बावजूद आप किसी बाहर की सेना को भी वहां पे आने का इन्विटेशन दे रहे हैं। तो और इस तरीके से देखिए, जो आतंकवादी गुट है जैसे कि बीएलए हो गया, बीएलएफ हो गया, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये एक तरफ हो गए हैं। और जैसे ही फरवरी में लश्कर ए तैयबा ने हमास को इनविटेशन दिया था कश्मीर डे बनाने के समय कि वो इनके साथ हाथ मिला लें, और जिस तरीके से लश्कर ए तैयबा ने पीपल्स एंटी फैसिस्ट फोर्स PAFF जिसके हमले रियासी और जितने भी पिलग्रिमेज के हिंदू यात्री जा रहे थे अमरनाथ, उन पे जो हमले बड़े थे पुंछ राजौरी में, और ये जिस तरीके से गोप्रो पे इसकी रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट पे डाल रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो इनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को फॉलो करके इनके पास पहुंच चुकी है। और ये सबसे बड़ी गलती थी। ये समझ रहे थे कि इंडियन फोर्सेस और पब्लिक पे जो हमले हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग डाल के हमारा मनोबल तोड़ा जाएगा, पर ये उल्टा बैकफायर कर गया है। और जिस तरीके से अब ये चुन चुन के इलिमिनेट हुए जा रहे हैं, ये इन्हीं की नाकामी और गलती की वजह से ये आज का नतीजा है। और फिर अब आप देखेंगे कि लश्कर ए तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन, ये सारे जो आतंकवादी गुट हैं जो पाकिस्तान बेस्ड कश्मीर के लिए लड़ रहे थे, अब इनका मुकाबला बीएलए, बीएलएफ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान के साथ मतलब है। तो इनकी आपसी रंजिश वाले समय में बीएलए के लड़ाके या फिर जो दूसरे गुट हैं वो एक साथ और आकर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाएंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और पाकिस्तान अब घिर चुका है उन लोगों से जिसको खुद पाकिस्तान ने पाला पोसा, और अब उसके लिए वही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और समय देने के लिए मेजर तूर। लेकिन जो भारत का दुश्मन है वो जहां भी है, भारत लगातार उसको जवाब देता रहा है और उसका खात्मा भी तय माना जा रहा है। जो भारत को नुकसान पहुंचाएगा वो जहन्नुम जाएगा।